हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर 2 लेक्चर दे चुके हैं। आप लोग उसको देखे होंगे और आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप लोग उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी बनाए होंगे। तो आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास के ऊपर मेरा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है मेरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसके बेसिस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 1 का। एक मास है जिसका पॉइंट मास है जिसका मास है m1। दूसरा एक पॉइंट मास है जिसका मास है m2। पहला मास जो है m1 है उसका वेलोसिटी v1 है। दूसरा मास जो m2 है उसका वेलोसिटी v2 है। इस केस में क्या हो रहा है, दोनों m1 मास और m2 मास दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम उसी केस में अगर एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोगों के पास m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट मास है जिसका मास m1 है, एक दूसरा पॉइंट मास है जिसका मास m2 है। तो उस इस केस में क्या हो रहा है कि पॉइंट 1 जो है जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है और पॉइंट मास 2 जो है जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। लेकिन इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इस केस में अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हो जाएगा m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर इस केस में हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इस केस में हो जाएगा m1 इंटू a1 माइनस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखा होगा, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस दिखा होगा। इसलिए कि पॉइंट नंबर 1 में जो है पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉइंट नंबर 2 में जो है पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस वजह से प्लस और माइनस का डिफरेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 को समझेंगे। पॉइंट नंबर 3 में क्या है दोस्त, यहाँ पे एक पुली है और एक पुली में 2 मास हम लोग इस तरीके से ज्वाइंट किए हुए हैं, पुली से कनेक्ट किए हुए हैं। एक पुली से 2 मास को हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। ब्लॉक, इसको हम लोग ब्लॉक मान लेते हैं। ब्लॉक नंबर 1 जो है उसका मास m1 है, दूसरा ब्लॉक जो है उसका मास m2 है। इस केस में क्या है, m1 मास जो है वो m2 मास से ज्यादा है। जब आप देख सकते हैं पुली में जब हम लोग 2 ब्लॉक को कनेक्ट कर दिए हैं तो जब m1 मास m2 मास से ज्यादा होगा तो m1 मास नीचे जाएगा, m2 मास ऊपर जाएगा। जब m1 मास नीचे जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन a नीचे हो जाएगा, m2 मास ऊपर जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन a ऊपर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देखिए, m1 मास ज्यादा है तो उसका एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, m2 मास कम है तो उसका एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है। अगर हम लोग इसका डेरिवेशन अगर देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं a इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन टोटल मास। a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m1 मास नीचे है तो m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, जहाँ पे g है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आप लोग इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे। तो हम लोग अगर इस केस में एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू ए माइनस m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। और इसी को हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर इसको हम लोग थोड़ा सा आगे डिराइव कर लें तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट के यहाँ पे क्या किए m1 माइनस m2 करके उसके बाद फिर a को कॉमन ले लिए, a को बाहर कर लिए तो m1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार।
ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो गया m1 माइनस m2 इंटू ए अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें हम क्या किए हैं, एक जगह पे ए इज इक्वल टू जो ये फॉर्मूला है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। आप दोनों को जब सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं दोनों सेम फैक्टर है। जब दोनों सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम है। जब सेम है तो उसका स्क्वायर हो गया। तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी, जहाँ पे जी है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हम लोग बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। जितना भी एक्सप्लेनेशन हम अभी बोर्ड के ऊपर किए हैं, पॉइंट नंबर 1 और 2 और 3 का, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 का एक्सप्लेनेशन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चलते हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे, दो वेलोसिटी थी। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर 2v एंड v रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज। तो इस केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए फिर से। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब हो गया दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 2v एंड v रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस केस में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जब दो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक दो आइडेंटिकल पार्टिकल है तो दोनों का मास सेम है, और लेकिन दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट है। दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट क्या है, एक का वेलोसिटी 2v है और एक का वेलोसिटी v है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखे थे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होता है m1 v1 माइनस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप लोग हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस m2। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास दिया हुआ है m1 की जगह हो जाएगा m, यहाँ पे लिखेंगे m। v1 की जगह हो जाएगा 2v, तो यहाँ पे लिखेंगे 2v। माइनस है तो माइनस, m2 की जगह पे हो जाएगा m, यहाँ पे लिखेंगे m इंटू v2 की जगह पे हो जाएगा v, तो यहाँ पे लिखेंगे v अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे m प्लस m, इसलिए कि m1 की जगह m है, m2 की जगह पे m हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 2 इंटू v इंटू m माइनस एम v। m से m कट जाएगा तो हो जाएगा v/2 आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v/2। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हम लोग समझ गए होंगे। फिर हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग लिखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड के ऊपर फिर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, 4 पार्टिकल्स A B C and D with masses ma is equal to m, mb is equal to 2m, mc is equal to 3m and md is equal to 4m are at the corners of a square। एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास रखा हुआ है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आगे लिखा हुआ दे हैव एक्सीलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। इसके पास जो एक्सीलरेशन है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स इज।
फिर से हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। फॉर पार्टिकल्स ए बी सी एंड डी विथ मासेज एम ए इक्वल टू ए, एम बी इक्वल टू 2m, एम सी इक्वल टू 3m and md equal to 4m are at the corners of a square. They have accelerations of equal magnitude with direction as shown in figure. The acceleration of the center of mass of the particles is. इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाते हैं। हम लोग इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर ए बी सी डी। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एम ए इक्वल टू एम, तो यहाँ पे इसका मास m है। उसके बाद एम बी इक्वल टू 2m, इसका मास 2m है, इसका मास 2m। फिर एम सी इक्वल टू 3m, इसका मास 3m है, इसका मास 3m है। उसके बाद फिर एंड एम डी इक्वल टू 4m, इसका मास 4m है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब मानते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है वो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, ये ए पॉइंट है। और बी पॉइंट का जो है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम मानते हैं इधर है, और सी पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम लोग मानते हैं कि इधर है। उसके बाद डी पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हम लोग इधर मानते हैं। यहाँ पे हम फिर से आप लोगों को एक बार दिखाना चाहेंगे, जैसे ए पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है जिसका मास m है, बी पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है जिसका मास 2m है, सी पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है जिसका मास 3m है, डी पॉइंट का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे है जिसका मास 4m है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस ड्रॉ करने से हम लोगों को आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 a1 m1 प्लस m2। अब इसी फॉर्मूला का अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा m1 की जगह पर ए पॉइंट को हम m1 मानते हैं। m1 की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है, ए पॉइंट m1 है, m1 का मास m है और वो निगेटिव x के एलोंग है। इधर हम लोग निगेटिव एक्सिस मानते हैं और इधर पॉजिटिव एक्सिस मानते हैं। इधर पॉजिटिव एक्सिस है, इधर निगेटिव एक्सिस है। ठीक इसी के जैसा इधर भी, इधर निगेटिव बाय एक्सिस है, इधर निगेटिव बाय एक्सिस है। जब इधर निगेटिव एक्सिस के अलोंग है तो हम लोग इसको माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -m इंटू ए की जगह पे ए हो जाएगा, -m इंटू ए आई वेक्टर के फॉर्म में। फिर हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 प्लस बाय एक्सिस के अलोंग है तो उसका मास 2m है, 2m है तो यहाँ पे प्लस 2m इंटू ए, प्लस 2m इंटू ए, और बाय के अलोंग है तो यहाँ पे जे वेक्टर हो जाएगा। फिर हम लोग पॉइंट नंबर सी के पास जाएंगे। पॉइंट नंबर सी के पास जाएंगे तो इसका मास 3m है। 3m जो है वो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है, प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फिर हम लोग उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3m इंटू ए आई वेक्टर, उसके बाद हम लोग चलेंगे पॉइंट नंबर 4 के पास। जब पॉइंट नंबर 4 के पास चलेंगे, पॉइंट नंबर 4 का मास है 4m, तो हम लोग इसको लिखो, वो मेरा निगेटिव बाय के अलोंग है,
निगेटिव बाई के लॉन्ग है, तो निगेटिव बाई के लॉन्ग है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, माइनस 4m इंटू ए इंटू जे वेक्टर अपॉन लिखेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, उसके बाद 4m हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे -ma इंटू आई यहाँ पे है प्लस 3ma इंटू आई, तो उसमें से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2ma इंटू आई। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस 2m इंटू ए इंटू जे वेक्टर है, यहाँ पे -4m इंटू ए इंटू जे वेक्टर है, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा -2m इंटू ए इंटू जे वेक्टर अपॉन 10m। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा इंटू जे वेक्टर, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, m से m कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1/5 आई वेक्टर माइनस 1/5 जे वेक्टर। यहाँ पे हो जाएगा ACM इज इक्वल टू यही हो जाएगा आंसर। बच्चों अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, तो आप लोग समझिए ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 में है, टू पार्टिकल्स A and B of equal masses have velocities Va is equal to 2I plus j and Vb is equal to -I plus 2j. The particles move with acceleration A is equal to -4I minus j। और उसके बाद फिर है and AB is equal to -2I plus 3j respectively. The center of mass of the two particles move along। फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे। टू पार्टिकल्स A and B of equal masses have velocities Va is equal to 2I plus j and Vb is equal to -I plus 2j। The particles move with acceleration A is equal to हो जाएगा -4I minus j and AB is equal to हो जाएगा -2I plus 3j respectively। The center of mass of the two particles move along। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ डेटा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया हुआ डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है V इज इक्वल टू हो जाएगा 2I प्लस जे। V इज इक्वल टू हो गया 2I प्लस जे, ठीक उसी के जैसा। एंड Vb इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, Vb इज इक्वल टू हो जाएगा -I प्लस 2j। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डेटा जो है A इज इक्वल टू हो जाएगा -4I माइनस j। क्वेश्चंस में जो गिवन डेटा सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एंड AB इज इक्वल टू हो जाएगा -2I प्लस 3j, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको 1 by 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2।
इक्वल मास है, दो पार्टिकल्स है जिसका मास इक्वल है। जब मास इक्वल है तो m1 की जगह पे m लिखेंगे, m2 की जगह पे m मानेंगे। मास को हम लोग m से डिनोट कर लेते हैं। जब मास को m से डिनोट करेंगे तो यहाँ पे m1 की जगह पे m लिखेंगे। उसके बाद फिर v1 की जगह पे हम लोग 2i है तो 2i लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2i है और फिर यहाँ पर भी माइनस i है, दोनों को ऐड कर देना है। m को कॉमन ले लेंगे तो वो कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। वेक्टर i प्लस 3j अपॉन 3, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा i वेक्टर अपॉन 3 प्लस j वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो गया वेक्टर i प्लस j। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम लोग इसी फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोगों का एक्सीलरेशन का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है -4i और उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ -2i, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा मेरे पास -6i हो गया। उसके बाद ठीक उसी के जैसा हम लोग यहाँ पे -j है, यहाँ पे +3j, उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग के +2j अपॉन। अब हम लोगों को मास को जब ऐड करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा 2 पार्टिकल्स है तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा 3i प्लस j। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं। अब क्या करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आप लोग डॉट प्रोडक्ट जानते होंगे, a डॉट b इज इक्वल टू होता है a डॉट b इज इक्वल ऑफ मास। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, i को i के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास i अपॉन 3 डॉट 3 इंटू i। उसके बाद प्लस है तो प्लस j डॉट j करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो निकल के आएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसका फाइनल आंसर जो होगा वो यही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आज का कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर जितना भी समझाए हैं उसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चंस किए। आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और क्वेश्चन